घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। नमस्कार दोस्तों, इंडिया में शादी हो, फेस्टिवल्स हो या फ्यूचर्स के लिए सेविंग करना हो तो सबसे पहले एक ही चीज़ दिमाग में आती है, गोल्ड। बट रिसेंटली गवर्नमेंट ने अचानक से गोल्ड खरीदने के लिए मना किया हुआ है। मतलब आपका खरीदा हुआ सोने का हार इंडियन इकोनॉमी को वीक कर रहा है। और क्या सच में इंडिया का गोल्ड ऑब्सेशन इंडियन इकोनॉमी को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है? चलिए जानते हैं इसी वीडियो में। इंडिया और गोल्ड का रिश्ता सिर्फ पैसों का नहीं है, इमोशंस का है। शादी हो, फेस्टिवल हो या फ्यूचर सिक्योरिटी, हर जनरेशन ने गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना है। लेकिन प्रॉब्लम भी यहीं से शुरू होती है दोस्तों। 1991 में इंडिया का गोल्ड इंपोर्ट करीब 120 टन था और आज इंडिया हर साल 700 से 800 टन से ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करता है। यानी सिर्फ 30 सालों में हमारा गोल्ड ऑब्सेशन कई गुना बढ़ चुका है। और शौक की बात, इंडिया खुद बहुत कम गोल्ड प्रोड्यूस करता है, इसलिए हमारी डिमांड का ऑलमोस्ट पूरा हिस्सा बाहर से आता है, यानी इंपोर्ट होता है। और हर बार जब गोल्ड इंडिया आता है, इंडिया से डॉलर बाहर जाता है। यानी जितना ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट होगा उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर, डॉलर डिमांड पर और रुपए की स्ट्रेंथ पर। अब आप सोच रहे होंगे, भाई मैं गोल्ड खरीदूं या ना खरीदूं, इससे सरकार को क्या फ़र्क पड़ता है? असल में इसका कनेक्शन डायरेक्टली आपकी जेब से है। जब गोल्ड इंपोर्ट की वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो रुपया कमज़ोर होता है, और जब रुपया कमज़ोर होता है तो पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाता है, स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक के प्राइस बढ़ने लगते हैं और ओवरऑल इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ जाती है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि एक्सेसिव गोल्ड इंपोर्ट इनडायरेक्टली आपकी डेली लाइफ की कॉस्ट को इम्पैक्ट करती है। लेकिन यहाँ स्टोरी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक तरफ गवर्नमेंट अननेसेसरी गोल्ड इंपोर्ट कम करना चाहती है और वहीं दूसरी तरफ आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद एग्रेसिवली गोल्ड खरीद रहा है। डेटा दिखाता है कि 2024 में आरबीआई ने अपने रिजर्व में करीब 72.6 टन गोल्ड ऐड किया है। तो क्या ये एक डबल स्टैंडर्ड है? जी नहीं, ये एक स्ट्रेटेजी है। आरबीआई गोल्ड को ज्वेलरी की तरह नहीं देखता है दोस्तों, बल्कि एक फाइनेंशियल शील्ड की तरह यूज़ करता है। ग्लोबल क्राइसिस, करेंसी वॉलेटिलिटी या इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के टाइम पर गोल्ड देश के रिजर्व को स्टेबल रखने में हेल्प करता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आम आदमी गोल्ड को लॉकर में बांध कर रखता है और जबकि आरबीआई उसे स्ट्रेटेजिक रिजर्व की तरह यूज़ करती है। सवाल ये नहीं है कि गोल्ड खरीदना सही है या गलत, सवाल ये है कि क्या इंडिया की इकोनॉमी इतना प्रेशर हैंडल कर पाएगी अगर हम इस स्पीड से गोल्ड खरीदते हैं तो। इसी वजह से गवर्नमेंट अब अननेसेसरी इंपोर्ट्स को कंट्रोल करना चाहती है और फॉरेन स्पेंडिंग को कम करना चाहती है। लेकिन अब फाइनल डिसीजन आपका है। आप क्या सोचते हो, गोल्ड इंडिया की स्ट्रेंथ है या इकोनॉमी की सबसे महंगी एडिक्शन? और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। नमस्कार।